श्री गणेशाय नमः। ओहोई अष्टमी की सभी को मंगलमय बधाई। पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग दे। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग दे, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया है, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही हम सबको देना। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे, सभी को दीर्घायु रखे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लिपने के लिए इकलौती ननंद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर चाहू की यानी कि सेई की माद मिली। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर चाहू बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर चाहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरी बदले की कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय शाहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठी और क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया तो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो न हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, गरुड़ पंखनी मुझे 7 समुंदर पार चाऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर चाऊ माता के पास पहुंचा दिया। चाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जो पड़ गई हैं, जरा मेरे सिर से जुएं तो निकाल दे। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर चाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत स्याही
सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुत बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे शव माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे और 7 बहुएं कहाँ से आएंगी। शव माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शव माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा मेरे घर, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकारनी बहुत खुश होकर घर लौटी। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि आओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती है। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो बहुत मान रही है कि खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे खुलवा दी? तो यह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली ही, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनके सभी संतानों की रक्षा करना। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान से को दीर्घायु मिलती है। वही निसंतान महिलाएं यदि राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा का श्रवण करती हैं तो इनकी झोली में भी संतान सुख प्राप्त होती है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका गुण संपन्न, सुंदर, सती, साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिमान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बचपन से ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने के बड़ी दुखी और व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचा किया करते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारी इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएं, और इस तरह से वे दोनों अपने घर बार छोड़कर वन की ओर चल पड़े। बहुत देर तक चलने के बाद जब वे रास्ते में थक जाते तो रुककर किसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते। थोड़ी देर के बाद फिर चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। यह सारा दुख तुम्हारे पूर्वजन्मों के पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और सच्चे मन से पूजन करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी और तुम उनके दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना, और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान आदि के बाद अपने घर पहुंचे तो दोनों पति पत्नी स्नान करने के बाद घर पहुंचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वह मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे बच्चे अल्पायु में ही परलोक सिधार जाते हैं, कृपा आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दे। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार पत्नी को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिल जाता है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो। अहोई व्रत विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संतान की कुशलता के लिए व्रत पालन करने का संकल्प लें। इसलिए इस व्रत को निर्जल, निराहार या सामर्थ्य
न होने पर फलाहार ग्रहण करके भी रखा जा सकता है। सुबह की पूजा में ही शाम की पूजा की भी तैयारियां कर ली जाती हैं, जिसमें दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाई जाती है। छवि बनाने के लिए और पूजन करने के लिए ही माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक यानी 8 कोने बनाने चाहिए, क्योंकि यह पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप में से ही अर्थात सही यानी कांटेदार मूषक और उनके बच्चों की भी छवि बनाएं। अगर दीवार पर छवि बनाना संभव न हो तो बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पोस्टर या तस्वीर का पूजन भी किया जा सकता है। पूजा स्थान में गंगा जल से पवित्र करें, गेरू से लेकर और अल्पना बनाएं। भूमि पर या फिर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर जल से भरा हुआ एक कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा बर्तन या करवा रखें। करवे में जल भर कर ढक्कन से ढक दें। नाल यानी कि कलावा करवा भी आपकी पूजा में प्रयोग करना है तो उस पर आपको शरीर लगा देनी है। जिस तरह से करवा चौथ में सीकों का पूजन किया जाता है, जो एक तरह पर सरपत होता है। पूजा के समय अहोई माता और सही की घास की 7 सीकें अर्पित की जाती हैं। सही सरी अर्पित की जाती है। अगर सरिया उपलब्ध न हो तो कपास की कलियां भी प्रयोग में ले सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले नैवेद्य जैसे 8 पूरी 8 पुए और हलवा तैयार कर लें और फिर यह किसी नैवेद्य परिवार की किसी वृद्ध महिला को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद जो व्रती महिला होती है वह शाम की पूजा की तैयारी करने के बाद फिर दिन भर व्रत रखे। व्रत रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधि विधान से पूजा करें। शाम के समय इस व्रत में मुख्य पूजा की जाती है परिवार की महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं के साथ। अहोई अष्टमी की पूजा समूह में भी कुछ जगह पर की जाती है। अब अहोई माता की यानी इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। फिर दीप अहोई माता को अक्षत रोली दूध अर्पित करें। सुबह तैयार की गई वस्तुएं माता को अर्पित करें और इस व्रत में शाहू की माला भी गले में धारण की जाती है, जिससे चांदी के 2 मोती सहित शाहू को धागे में पिरोकर पूजा करते हैं और उसके बाद आपको गले में पहनना होता है। जिसकी जितनी संतान होती है उतनी संख्या में हर साल एक मोती बढ़ाना होता है। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं या सुनाती हैं और अहोई माता के साथ साथ सेही की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं और उसके बाद परंपरा के अनुसार बहुत सी महिलाएं तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं तो महिलाएं रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोलती हैं। तो जो वाला करवा है जिससे आपने सुबह जल भर कर रखा है उसे आपको तारों को या चंद्रमा को अर्घ देना होता है और इसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी परंपरा के अनुसार व्रत खोला जाता है कि मीठी पूरी आदि ग्रहण करके सात्विक भोजन ग्रहण करके इस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रती महिलाएं साहू माता माला को दिवाली पर पहन कर रखती हैं और फिर उसे उतार कर संभाल कर सुरक्षित रख देती हैं। इस दिन कुछ जगह पर परंपरा के अनुसार 2 करवे में जल भर कर रखा जाता है। एक करवे में रखे हुए जल से तारों चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल दिया जाता है और दूसरे करवे में रखा हुआ जल दीपावली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी में पूजा और व्रत से संतान को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय हो अहोई माता की जय हो। जय जय श्री राधे।